नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई योजना के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट पेश किया गया था, जिसमें कि टेम्परेरी रूप से वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा बहुत सी योजनाओं का अनावरण किया गया था, जिनमें से कि कुछ योजनाएं किसानों के ऊपर और मजदूर वर्ग के ऊपर केंद्रित थी, जिनसे उनको लाभ मिलने वाला था। तो मैं आप लोगों के लिए आज मजदूर वर्ग के लोगों के लिए ही योजना के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसी बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अनावरण भी किया गया था, जिसके अंतर्गत 15,000 रुपये मासिक आय से कम वाले मजदूरों के लिए प्रति माह 60 वर्ष के बाद पेंशन दी जानी है। तो मैं आप लोगों के लिए आज इसी बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 55 रुपये जमा करने पर मिलेगी 3,000 रुपये की मंथली पेंशन। जाने कैसे कराए सरकारी स्कीम में रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के लिए अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप जैसे पढ़ पा रहे होंगे कि असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है। इस योजना के तहत सरकार देश भर में असंगठित क्षेत्रों में काम करने 42 करोड़ कामगारों को जोड़ना चाहती है। योजना रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना मुख्यतः उनके लिए है जो कि मजदूरी करते हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, मतलब कि जहाँ पर कोई भी एक संगठन ना हो, ऐसे काम करते हैं। जैसे कि रिक्शा लगाते हैं, मतलब रिक्शा चलाते हैं, कोई भी ठेलिया वगैरह लगाते हैं, या जो किसी प्रकार की मकान निर्माण में काम करते हैं, या किसी अन्य प्रकार की दुकानों पर भी काम करते हैं। इस प्रकार से वे सारे मजदूर इस वर्ग के अंदर आएंगे जिनकी आय 15,000 रुपये माह से कम होगी। और इसके अलावा बता दूं कि इस योजना का लाभ के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगार जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो। तो ये इसका मुख्य पॉइंट है कि इस योजना का लाभ केवल वही मजदूर वर्ग के लोग ले पाएंगे जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होगी, और इसके अलावा भी सरकारी स्कीम का फायदा ना ले रहा हो, मतलब कि किसी अन्य स्कीम का फायदा नहीं है ले रहा है वो, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। और पति पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यदि मान लीजिए कोई पति है और वो इस पेंशन मतलब कि इस योजना का लाभ ले रहा है, और यदि मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी को इस पेंशन का लाभ मिलता है। और यदि मान लीजिए उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके बच्चों को इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। फिर जितनी भी मतलब कि जो योजना का लाभ करता है उसके अकाउंट में जितनी भी उसके द्वारा जितनी भी राशि जमा की गई होगी उस पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज जोड़कर जितनी भी राशि बनेगी वो उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी। और इसके अलावा बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये योजना केवल मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए ही शुरू की गई है। और मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए कोई इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष की आयु से शुरुआत करता है तो उसको प्रति माह 55 रुपये उसके बैंक अकाउंट से जमा करवाने पड़ेंगे, जो कि ऑटोमेटिक कट जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ अब आप 18 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस योजना का लाभ 40 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं और उन्हें हर माह अलग अलग रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 18 वर्ष में यदि आयु में कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको हर महीने 55 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और 19 वर्ष के व्यक्ति को 58 रुपये, और 20 वर्ष के व्यक्ति को 61 रुपये, 21 वर्ष के व्यक्ति को 64 रुपये, और 22 वर्ष के व्यक्ति को 68 रुपये, 23 वर्ष के व्यक्ति को 72 रुपये प्रति महीने जमा करने पड़ेंगे, जो कि उनके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाएंगे। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 30 वर्ष के व्यक्ति को 105 रुपये, 31 वर्ष के व्यक्ति को 110 रुपये, और इसी तरह लगातार 40 वर्ष के व्यक्ति को प्रति माह 200 रुपये तक जमा करने पड़ते हैं इस स्कीम में। फिर उसके बाद 60 वर्ष की आयु जैसे ही वह पूर्ण कर लेता है उसके बाद उसके लिए 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उसके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के द्वारा जब आप 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद आपको 3,000 रुपये की प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जो कि आपके सीधे अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी।
तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है। तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसके अलावा एक आधार कार्ड भी होना चाहिए और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसका पंजीयन कैसे करवा सकते हैं। तो इसके पंजीयन के लिए आपको अपने नज़दीकी मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर होंगे जहाँ पर CSC सेंटर होंगे, या आप ई मित्र सेंटर भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर अपना पंजीयन करवाना होगा। और इसके अलावा आप पंजीयन करवाएंगे तो इसके लिए अलग से एक वेब पोर्टल बनाया गया है इस योजना के लिए। और जैसे ही आप इस योजना के लिए पंजीयन कराने के लिए CSC सेंटर जाएंगे तो उसका संचालक इस पोर्टल पर आपके पंजीकरण कर देगा और पंजीकरण के को ही श्रमिकों का आवेदन माना जाएगा। और श्रम विभाग में योजना के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आप यदि उस सेंटर पर जाकर ही अपना आवेदन कर सकते हैं और आपको उसके बाद एक कार्ड मिल जाएगा जो कि उस योजना का पंजीकरण से संबंधित होगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि आपको क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार कार्ड, बचत खाते की फोटोकॉपी और जनधन बैंक की पासबुक या उसके अलावा मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और इसके अलावा भी आपको एक सहमति पत्र भी देना पड़ेगा जिसमें कि आप बताएंगे कि मेरी आय 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा नहीं है और मैं एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर हूँ। और इसके बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। और पंजीकरण होने के बाद आपका खाते से जितनी भी राशि है उतनी राशि आपकी कटने लगेगी और 60 वर्ष के बाद ही आप सीधे आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। आप देख सकते हैं इसके कुछ टोल फ्री नंबर भी हैं जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि आप ये टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की थी मेरी ये जानकारी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।